हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वैस। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम जो बोन पढ़ेंगे उसका नाम है पटेला। और पटेला को डिस्क्राइब करने से पहले मैं बता दूं कि काफ़ी देर हो गई थी, मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे दुआ में याद रखा, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम पटेला की तरफ चलते हैं और पटेला को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि पटेला के जनरल फीचर्स, उसकी साइड डिटर्मिनेशन, उसकी अटैचमेंट। तो चले जी, हम चलते हैं पटेला को देखते हैं। पटेला अगर हम पटेला को देखें तो हमें सबसे पहले लगेगा कि ये एक ट्रायंगुलर सी बोन है। दिस इज़ अ ट्रायंगुलर बोन हैविंग एन एपेक्स एंड बेस। दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ एन एपेक्स। पटेला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल प्लेट। और ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सीसमाइड बोन होती है। और इसको सीसमाइड बोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डेवलप इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमरस मसल। क्वाड्रिसेप फेमरस मसल होते हैं हमारे थाई में, तो ये उनके जो टेंडन है वो इसके अंदर आके इंसर्शन करते हैं और ये बोन उन टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड होती है। उसके बाद हम इसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो इसके जनरल से फीचर्स हो गए, सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके चलते हैं साइड डिटर्मिनेशन की तरफ। साइड डिटर्मिनेशन पटेला की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि पटेला पड़ी कैसे होती है। आई विल ट्राई कि वीडियो में आपको समझ आ जाए कि ये फीमर है हमारे पास, ठीक है। ये फीमर का डिस्टल पार्ट है और पटेला यहाँ पर ऐसे करके पड़ी होती है। होपफुली कैमरे में ये क्लियर होगा। इस तरह करके पटेला पड़ा होता है हमारा, ठीक है। तो हम इसी तरह लेते हैं इसको, पटेला को। पटेला का जो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि जो उसकी एपेक्स होती है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड इन्फीरियरली वाइल द ब्रॉडर और सुपीरियर बॉर्डर और बेस डायरेक्टेड सुपीरियरली, ठीक है। जो इसकी एपेक्स है वो इन्फीरियरली डायरेक्ट कर रही होती है वाइल द बेस डायरेक्टेड सुपीरियरली। अब हमने बेस और जो एपेक्स है उसमें अगर फ़र्क देखना हो तो उसमें बड़ा इजी सा फ़र्क है। जो इसकी जो एपेक्स होती है पोस्टीरियरली अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर रफ़ होती है, इसकी जो सरफेस होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज़ नॉन, और क्योंकि ये नॉन आर्टिकुलर होता है इसलिए रफ़ है। बाकी अगर आप इसकी पोस्टीरियर सरफेस देखें दैट इज़ वेरी स्मूथ। अपर 3/4 जो है वो बहुत स्मूथ है पटेला का पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, जबकि जो लोअर 1/4 है जो कि बिल्कुल एपेक्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आता है, दैट इज़ क्वाइट रफ। इसमें जो पटेला है उसके दो सरफेसेस हैं, एक इसकी एंटीरियर सरफेस है एंड अदर वन इज़ पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस का डिफरेंस बड़ा क्लियर है। जो एंटीरियर सरफेस है अगर आप कैमरा में देखें तो आपको ये रफ है, इसमें आपको रिजेस और लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। जबकि आप इसकी पोस्टीरियर सरफेस देखें तो इसका जो 3/4 अपर 3/4 है दैट इज़ वेरी स्मूथ बिकॉज इट इज़ आर्टिकुलर। और जो इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इसका लोअर 1/4 है दैट इज़ रफ एंड इट इज़ अ नॉन आर्टिकुलर सरफेस। ये बिल्कुल एपेक्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आएगा। तो सबसे पहले बोन का हमें पता चल गया कि दैट इज़ एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अ बोन, दैट इज़ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अ बोन एंड दैट इज़ बेस और सुपीरियर बॉर्डर एंड दैट इज़ एपेक्स। अच्छा, अब इसमें हमने इसके बॉर्डर्स देखने हैं कि बॉर्डर्स कितने हैं। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। अब मीडियल और लेटरल बॉर्डर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा बॉर्डर मीडियल है और कौन सा बॉर्डर लेटरल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इस बोन को ऐसे ही हम टेबल पे रखेंगे। ये बोन जिस साइड पर भी टिल्ट होगी ये उस साइड की बोन होगी, और उसके अलावा वो साइड लेटरल होगी जिस साइड पर ये बोन टिल्ट कर जाएगी। इफ़ यू सी दिस इज़ माई राइट हैंड एंड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, तो ये मेरे राइट साइड पर टिल्ट की है, तो दैट मीन्स कि ये जो एस्पेक्ट है इसका ये लेटरल है। ये देखें, ये लेटरल एस्पेक्ट है एंड दैट इज़ मीडियल एस्पेक्ट। मीडियल एस्पेक्ट छोटा होता है, हमेशा ऑफ द ग्राउंड रहता है। और पोस्टीरियर सरफेस में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक सेंट्रल रिज नज़र आएगी। दिस इज़ अ सेंट्रल रिज, रेज्ड एरिया होता है जो कि बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दिस इज़ जो लार्जर एस्पेक्ट है या लार्जर फेसेट है उसको हम बोलेंगे लेटरल फेसेट, और जो स्मॉलर फेसेट है दैट इज़ मीडियल फेसेट।
And remember one thing, medial facet, while placing the bone on a table, it always stay off the ground. It always stays off the ground. वो टेबल को टच नहीं करेगा, बिकॉज वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है, तो वो रेज्ड हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखिए मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये लेटरल एस्पेक्ट है, ये मीडियल एस्पेक्ट है। तो मैं बोन को ऐसे रखता हूँ टेबल पे, तो आप खुद ही देखिएगा ये लेटरल एस्पेक्ट पे टिल्ट कर जाएगी बोन। सी अगेन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये लेटरल हमें पता चल गया कि दिस साइड इज़ लेटरल, दिस साइड इज़ मीडियल, तो हमें उससे भी क्लियर हो जाएगा कि जो इसके बॉर्डर्स हैं, दिस इज़ लेटरल बॉर्डर और दिस इज़ मीडियल बॉर्डर। होपफुली यू अंडरस्टैंड। इस बोन के जो फीचर्स हैं उसके अंदर इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 2 सरफेसेस हैं, एक एपेक्स है। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं? सबसे पहले दिस इज़ लेटरल बॉर्डर, दिस इज़ मीडियल बॉर्डर, दिस इज़ सुपीरियर बॉर्डर। एक इसकी एपेक्स है, दैट इज़ डायरेक्टेड ऑलवेज inferiorly and the base is directed superiorly, and it has 2 surfaces. The anterior surface, which is quite rough and have lot of ridges, while जो इसका posterior aspect है, that is smooth and articular. ये articular किसके साथ करती है? पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट कर रही होती है फीमर के साथ। डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर जहाँ पे उसके कॉन्डाइल्स होते हैं, वहाँ पर ये आर्टिकुलेट कर रही होती है। और ये जो आपको नीचे एक छोटा सा लिप और ये छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है, दैट इज़ रफ एंड नॉन आर्टिकुलर। एंड यहाँ पर कौन सा लिगामेंट अटैच होता है? यहाँ पे लिगामेंटम पटैले अटैच होता है, यहाँ पटैलर लिगामेंट भी आप उसको बोल सकते हैं। यहाँ से पटैलर लिगामेंट निकलता है और जाके टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं। अटैचमेंट इसकी बहुत सिंपल है। क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल के साथ ये अटैच, उसकी इंसर्शन इधर होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये देखें, ये साइड लेटरल है, ये मीडियल है, तो उसी हिसाब से मसल्स के टेंडन आएंगे। वास्टस लेटरलिस, क्वाड्रिसेप्स फेमरस में 4 मसल होते हैं, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमरस। तो वास्टस लेटरलिस इसके लेटरल बॉर्डर पर अटैच हो जाएगा। जो इसका वास्टस मीडियलिस है, उसके टेंडन इसके मीडियल बॉर्डर पर इधर अटैच होंगे। और उसके बाद वास्टस इंटरमीडियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और वास्टस इंटरमीडियस के थोड़ा सा आगे एंटीरियरली रेक्टस फेमरस अटैच होता है यहाँ पर। तो ये पटैला की सारी अटैचमेंट्स हैं। सो 4 मसल्स एंड 4 मसल टेंडन्स एंड 1 लिगामेंट अटैचेस फ्रॉम पटैला। और आपने ये याद रखना है कि पटैला लार्जेस्ट सिसमाइड बोन है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, इसमें कोई अभी तक कन्फ्यूजन नहीं होगी। और बल्कि मेरे पास एक और भी पटैला है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देखते हैं कि वो किस साइड की है। अगर हम दिस इज़ अ बेस, वी प्लेस इट सुपीरियरली, दिस इज एपेक्स, वी प्लेस इट डायरेक्टेड inferiorly and place it on the table. It falls on my left hand side, ठीक है। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे फॉल किया, तो इसका मतलब है कि ये साइड इसकी लेटरल होगी, दिस साइड इज मीडियल एंड दिस इज एन एपेक्स। और एपेक्स के आप देखें, यहाँ पे भी आपको लिप नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे करके नॉन आर्टिकुलर रफ एरिया नज़र आ रहा होगा। अगर आप कंपेयर करें बाकी ऊपर वाले 3/4 के साथ, ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो ये किस साइड की बोन हो गई? हमारे लेफ्ट साइड की हो गई। और ये किस साइड की बोन हो गई? हमारे राइट साइड की बोन हो गई। इसका भी सेम ऐसे ही होगा कि मैं आपको बल्कि मार्क करके दिखा देता हूँ। दिस इज अ वर्टिकल रिज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, रेज्ड एरिया होता है ऐसे करके, ठीक है। और इसमें अगर आप, जब मैंने ये इसको ड्रॉ किया, तो आपको ये देखें, ये जो छोटा फेसेट है ये मीडियल होता है ऑलवेज, और जो लार्जर फेसेट है दैट इज़ लेटरल, ठीक है। और आप ये अब देखिएगा कि मैं जब इस बोन को ऐसे करके रखूँगा तो ये लेटरल फेसेट की तरफ फॉल करेगी। सी, ये देखिए, दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ओके, दिस इज अ बोन ऑफ लेफ्ट साइड, और ये इसका मीडियल बॉर्डर बन जाएगा फिर उसी हिसाब से, क्योंकि ये बोन इस तरफ गिर रही है, तो ये इसका लेटरल बॉर्डर होगा। अगेन ये इसकी एपेक्स है, दैट इज द बेस एंड ऑल्सो द सुपीरियर एस्पेक्ट और सुपीरियर बॉर्डर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा,
और आपको ये बोन्स की भी समझ आई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। और प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।